हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि उड़ान पब्लिकेशन का जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है पेपर 3 के लिए। अभी तक हम इस बुक से 1 एंड 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुके हैं एक वीडियो में। अब दूसरा वीडियो आज जो है इसमें कराएंगे 3 एंड 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। तो ऐसे ही करते करते दो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस बुक में है 18 प्रैक्टिस सेट, जिसमें से 18 में से 3 प्रैक्टिस सेट जो है पीवाईक्यू है, जो कि हम पहले शिवांगन पब्लिकेशन से अन्य बुक से करा चुके हैं पीवाईक्यू। तो दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं है। बचा 15 प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम कराएंगे कंप्लीट। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें ताकि रीच डाउन ना हो, कई लोग तक ये वीडियो पहुंचे, कई लोग इससे जुड़े। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसका पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि सही विकल्प चुनना है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। और दूसरा क्या है? इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करना है। तो देखिए दूसरा तो गलत है, पहला सही है। इसमें सही कौन सा है पूछा गया है? तो ए वाला, केवल ए। अब ये देखिए किस लिए किया गया था उज्ज्वला योजना का? क्योंकि उज्ज्वला योजना को बीपीएल परिवार को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, गन्ना उत्पादक राष्ट्रों का क्रम बताइए कौन सा है? तो इसका आंसर ब्राजील है, फिर भारत, फिर चीन, फिर पाकिस्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। तो भारत विश्व में कुल ऊन उत्पादन में 10वां स्थान रखता है। हाँ, तो ये ठीक है। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर है। तो ये गलत है, केवल पहला सही है, ये आंसर होगा। ठीक है, देखिए भारत विश्व में कुल ऊन उत्पादन में 10वां स्थान रखता है। चीन पहला स्थान रखता है, दूसरा स्थान कौन रखता है? ऑस्ट्रेलिया रखता है। और भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे आएगा जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पे तेलंगाना। ऐसे याद करना है आप लोग को। निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। गलत कथन कौन सा है? सी, वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 15% है। यही जो है गलत है, क्योंकि भारत की वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में हिस्सेदारी कितनी है? 2% है। झारखंड के किस शहर को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा देवघर को। इंपॉर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें है कि झारखंड की प्रथम नगर पालिका की स्थापना वर्ष 1869 में रांची नगर पालिका के रूप में किया गया था। ठीक है, इसे वर्ष 1979 में रांची नगर निगम में परिवर्तित किया गया। ठीक है, ये भी सही है, दोनों ही सत्य है, तो आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो दुमका जिले में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। हाँ, किया जाता है। यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, वर्ष 2015 में इसे राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया। ये भी सही है। हिजला मेला आयुक्त जो है GR पटवर्धन के पहल पर शुरू किया गया। गलत है ये, यही गलत है, गलत बचाना था, तो आंसर ये हुआ डी। देखिए हिजला मेला का प्रारंभ जो है 1890 में संथाल परगना के तत्कालीन आयुक्त जो थे कास्टयर्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कास्टयर्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, और GR पटवर्धन की पहल पर वर्ष 1975 में इस मेला के आगे जनजातीय शब्द जोड़ा गया था। देखिए मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। ठीक है, देखिए मेघालय में क्या है? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में क्या है? संजय राष्ट्रीय उद्यान है, फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका पूछा था मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, तो मिजोरम में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजय प्लान कब से कब तक घोषित किया गया? 2021 से 2031 तक घोषित किया गया था। 10 नंबर का क्वेश्चन है, केरल के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर भरतपुझा है। क्या है? भरतपुझा। किस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो मध्यपुरा पाषाण काल को, किसको? मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। निम्न में असंगत बताइए, पुस्तक दिया और लेखक दिया है, तो कौन सा असंगत है ये बताना है। तो देखिए इसका क्या है? डी वाला सत्य है। चारुदत्त लिखा है, लेखक है दंडी नहीं, दंडी ने चारुदत्त नहीं लिखा है, भास ने चारुदत्ता लिखा है। ठीक है,
दंडी ने क्या लिखा है? काव्य दर्शन लिखा है। और उसके बाद रावण वध किसने लिखा है? वत्स भट्ट ने लिखा है। अरुभंग किसने लिखा है? भास ने लिखा है। योगाचार किसने लिखा है? असंग ने लिखा है। और चारुदत्ता लिखा है किसने? भास ने। याद रखिएगा। अरुभंग और क्या निम्नलिखित में से असंगत बताइए। पुस्तक दिया और लेखक दिया है, ठीक है। तो देखिए रावण वध लिखे हैं वत्स भट्ट, अरुभंग भास ने लिखा, योगाचार असंग ने लिखा, चारुदत्ता जो लिखा गया है वो दंडी द्वारा नहीं लिखा गया, तो यही असंगत है, यही आंसर होगा। क्योंकि चारुदत्ता लिखा गया भास के द्वारा और अरुभंग भी भास के द्वारा लिखा गया। दंडी के द्वारा काव्य दर्शन लिखा गया है और दंडी ने एक और लिखे हैं 10 कुमार चरित, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आंसर वो दादू ने किया था ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना। अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना किसके अधीन की थी? तो इसका आंसर फैजी के, बी आंसर होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सभा और आंदोलन दिया है, संस्थापक और नेता दिया है कि कौन इसके संस्थापक थे, कौन नेता थे। तो देखिए तेभागा आंदोलन के कौन थे? भवन सिंह थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय जी थे। एका आंदोलन के कौन थे? मदारी पाची थे। और आंध्र प्रांतीय रैयत सभा के एनजी रंगा थे। तो इसका आंसर होगा बी। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ब्रिटिश सरकार के 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू ने, ए आंसर होगा। भारत ने वर्ष 2023 को किस देश के साथ पर्यटन वर्ष मनाने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर होगा बी, जापान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प इसमें देखते हैं कौन सा है। देखिए पहला क्या है कि अमित रायचंद्र मिशन चंद्रमा पर भेजा गया पहला आरब मिशन था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। अमिराज चंद्र मिशन चंद्रमा पर भेजा गया पहला आरब मिशन था, ठीक है, तो सही है। यह मिशन केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ये भी सही है। दोनों ही सत्य, तो आंसर सी हुआ, पहला और दूसरा दोनों। भारत ने किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया? तो इसका आंसर वियतनाम को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लाई गई? तो इसका आंसर होगा 5वीं। बहुत बार पूछा गया है इसके प्लान के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का 1 जुलाई 2023 में विलय हुआ। हाँ, हुआ था। यह भारत की दूसरी बड़ी निजी ऋणदाता कंपनी है। तो सबसे बड़ी निजी ऋणदाता कंपनी ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर केवल सही है, तो ए आंसर सही है। अब इसमें क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखिए जो है $100 बिलियन मार्केट कैप क्लब में शामिल भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HDFC बैंक है, ठीक है। ये दूसरी सबसे बड़ी दिया गया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी होगी ये। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीवन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प इसमें देखते हैं। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का 1 जुलाई 2023 में विलय हुआ, ठीक है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी ऋणदाता कंपनी है, गलत है ये यहाँ क्योंकि दूसरी दिया है। तो इसमें सही चुनना था, तो ये आंसर होगा। अब देखिए क्यों गलत है, क्योंकि ये $100 बिलियन मार्केट कैप क्लब में शामिल भारत की 3 कंपनियां कौन कौन सी, उसको पहले जानिए। रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है और HDFC बैंक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी होगी, यहाँ पे दूसरी नहीं रहेगा। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा बी, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। फीडे महिला शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? जू वेनजून ने जीता है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 में पदक तालिका में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का क्रम क्या है? इसका आंसर जम्मू और कश्मीर है, फिर महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश।
कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हांगकांग। कास्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग 2023 में विश्व का सबसे महंगा शहर है हांगकांग, डी आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? सिंगापुर। तीसरे नंबर पर ज्यूरिख आएगा। चौथे नंबर पर जेनेवा। पांचवें नंबर पर बासेल। बस पहला याद रखना जरूरी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है? इसका अनुच्छेद 20 का 2 में। तो संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम बताइए। तो देखिए इसका होगा आंसर ए। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। तीसरे नंबर पर आते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। चौथे नंबर पर आएंगे भूतपूर्व प्रधानमंत्री। वरीयता क्रम बहुत अच्छे से दिया है उसमें, जीके क्राउन में। आप लोग पढ़ना चाहते हैं या तो लक्ष्मीकांत है उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में पिछले चुनाव का वैध मतों का न्यूनतम कितना प्रतिशत मत प्राप्त करना आवश्यक रहता है? तो आंसर होगा 6। तो 6% क्या है? मत प्राप्त करना आवश्यक रहता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा सबसे बड़ी खंडपीठ कितने न्यायाधीशों की बनी है? तो आंसर होगा 13। तो केशवानंद भारतीय केस में, जो कि 1973 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ का गठन किया गया और इस खंडपीठ ने संसद के द्वारा संविधान में संशोधन को मान्यता प्रदान किया और यह परिवर्तन संविधान के मूल ढांचे में न हो, इसीलिए परिवर्तन किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय के द्वारा सबसे बड़ी खंडपीठ कितने न्यायाधीशों की बनी थी? तो 13 बनी थी। अब केशवानंद भारतीय केस जो कि 1973 में हुआ था, इसी के अनुसार उच्चतम न्यायालय के द्वारा सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ का गठन किया गया था। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार में है, साउथ बटन द्वीप पर है ये, ठीक है। सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न, इसको देखते हैं। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? इसका आंसर मेथेनोइक अम्ल के स्राव से, यानी मेथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल इसमें पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा से। क्षारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो देखिए, कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने का कारण होती है, ठीक है। वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी पत्ती कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होती है। तो दोनों ही सत्य है, तो इसका आंसर होगा सी, पहला और दूसरा। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तब। श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें देखिए क्या होगा, पहला प्रोटियम होगा, दूसरी बार होगा सोडियम, इसके बाद ट्राइटियम, ड्यूटेरियम नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा पहला, तीसरा, चौथा। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, रेडियम नहीं होता है इसमें, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला, तीसरा, चौथा दिया है डी में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो आंसर जॉन डाल्टन, बी आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है उसका बताना है। टिंक्चर आयोडीन, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है, तो ठीक है सही है। दूसरा क्या है? वात युक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, दोनों ही सत्य है, तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य है। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों का फैला दी जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है
टिंडल प्रभाव का। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? तो इसका आंसर भी पार्श्व क्रम में, जो कि समांतर क्रम कहते हैं। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अभिक्रिया गैस से भरी जाती है? तो बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं? इसका आंसर हुआ केवल पहला तीसरा सही, यानी नाइट्रोजन और आर्गन। ये बहुत बार पूछा गया है, बस प्रश्न चेंज कर दिया जाता है उसका पूछने का तरीका, लेकिन आंसर यही रहता है। नेक्स्ट देखिए, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। ये घटना चक्र में प्रश्न कई बार आया हुआ है पीसीएस लेवल पर। कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। यह व्यक्ति पीड़ित है किस चीज से? तो मोतियाबिंद से। सी आंसर होगा इसका। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी होता है? प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी मुड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बैगनी। हमारे शरीर का तापमान एवं खाने पीने की क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो आंसर हाइपोथैलेमस के द्वारा। 47 देखिए, कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि की पिच का निर्धारण करता है? तो आंसर कोक्लिया। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? अवरोही क्रम पूछा है, ठीक है, ना कि घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? देखिए, अवरोही क्रम पूछा है, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया था, उसके बाद कार्बन पाया था, उसके बाद पाया था तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम पाया था, फिर अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आंसर होगा रुबिस्को पाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कोशिकाओं में मिलते हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी मिलते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर का प्रश्न आ गया, 20 प्रश्न यहाँ पे है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल प्लस कैपिटल की है। कंप्यूटर ज्ञान का देखिए 20 प्रश्न आ गया। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस कैपिटल सी है। नेक्स्ट है, विंडोज यूजर इंटरफेस का कौन सा घटक अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्रामों और सिस्टम सुविधाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है? इसका आंसर स्टार्ट मेनू और टास्क बार, सी आंसर हो जाएगा। विंडोज में संपूर्ण ड्राइव के बजाय व्यक्तिगत फाइलें और फोल्डरों को सुरक्षित करने के लिए किस एन्क्रिप्शन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर EFS का किया जाता है। विंडोज में कौन सा टूल आपको विशिष्ट समय या अंतराल पर स्क्रिप्ट या एप्लीकेशन चलाने जैसे कार्यों को स्वचालित और शेड्यूल करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टास्क शेड्यूलर, सी आंसर हो जाएगा। विंडोज की कौन सी सुविधा आपको दूरस्थ कंप्यूटर तक पहुंचने और नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जैसे कि आप उस कंप्यूटर पर भौतिक रूप से मौजूद थे? तो रिमोट डेस्कटॉप हो जाएगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपडेट, पैच और नई सुविधाओं की स्थापना के प्रबंधन के लिए कौन सा विंडोज फीचर जिम्मेदार है? आंसर इसका होगा विंडोज अपडेट। देखिए, जिसका कंप्यूटर नहीं सही है, मतलब कंप्यूटर का क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं कर पा रहे लोग, एक लूसेंट का आता है कंप्यूटर करके, वो CCC के लिए आता है और अन्य एग्जाम देंगे कंप्यूटर से संबंधित, तो उससे पढ़ के लोग देते हैं। तो पतला ही रहता है वो, ज्यादा मोटा नहीं रहता, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, आप लोग को वहां से कंप्यूटर हो जाएगा, छूटेगा नहीं कहीं से प्रश्न। इसमें क्या है, बस प्रश्न समझना रहेगा और बेसिक आप लोग को मालूम होगा तो आंसर लगा देंगे आप लोग। तो 20 प्रश्न आ रहा है, कम नहीं है इसका, तो आप लोग जरूर देखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने का शॉर्टकट क्या है? तो पूर्ववत करने का शॉर्टकट की जो है
कंट्रोल प्लस कैपिटल जी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस कैपिटल जेड हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिकाइज करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर कंट्रोल प्लस कैपिटल आई। विंडोज में गॉड मोड फोल्डर का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर उन्नत सिस्टम सेटिंग्स और सुविधाओं तक पहुंचने के लिए होता है। आप कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कैसे काटते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, कंट्रोल प्लस एक्स सी, बी आंसर हो जाएगा। नोट्स में दृश्य संकेत जोड़ने और संगठन को बेहतर बनाने के लिए किस वन नोट सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वन नोट टैग का। किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो अधिकतम, सी आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कैलेंडर सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई नियुक्ति और घटनाओं को शेड्यूल करना। कौन सी ऑफिस सुविधा पीडीएफ फाइलों को खोलने और संपादित करने की क्षमता सहित विभिन्न फाइल स्वरूपों के साथ संगतता की अनुमति देता है? इसका आंसर पीडीएफ रिफ्लो, डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर कंट्रोल प्लस कैपिटल ई। ये सब बेसिक प्रश्न है, तो ये सब आप लोग लूसेंट जरूर पढ़ लीजिए। आप लोग इसका 20 प्रश्न आ रहा है, तो आप लोग कम से कम 12 या 15 वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? इसका आंसर कंट्रोल प्लस कैपिटल एम। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संपूर्ण कॉलम का चयन कैसे करते हैं? तो इसका आंसर कंट्रोल प्लस स्पेस क्लिक करके। नेक्स्ट देखिए, साइबर सुरक्षा में शून्य विश्वास सुरक्षा मॉडल का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका आंसर सी, उपयोगकर्ता की पहचान और पहुंच को लगातार सत्यापित करना, सी आंसर होगा। वास्तविक समय निर्णय लेने में आईओटी डेटा विश्लेषण का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तत्काल निर्णय लेने के लिए आईओटी डेटा को संसाधित करना। वितरित डेटा प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय बड़ा डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है? तो इसका आंसर होगा अपाचे हुडूप। वितरित डेटा प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय बड़ा डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है? तो इसका आंसर होगा अपाचे हाडूप। तो इसका आंसर होगा अपाचे हाडूप हो जाएगा, सी आंसर होगा। अब देखिए, झारखंड का प्रश्न आ गया, इसको देखते हैं। इसमें प्रश्न है, झारखंड के बंगम माड़े ने किस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सहभागिता दी थी? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 111 का सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण किसके नेतृत्व में 1881 ईस्वी में जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया? तो आंसर दुविधा गोसाई, बी आंसर होगा। तो ये क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार और दुविधा गोसाई की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान से काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है? तो सीतागढ़ से मिली है। कहां से? सीतागढ़ से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि व जिनसेन का साधना स्थल माना गया है? तो कोल्हुआ पहाड़ हो जाएगा, सी आंसर। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किस नृत्य का मंचन रूस में भारत महोत्सव में किया गया था? आंसर होगा पाइका नृत्य, डी आंसर होगा। घुमकुड़िया नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अहलाद तिर्की के द्वारा। झारखंड के हिंदी साहित्य और साहित्यकारों के संदर्भ में सही नहीं है कौन सा? तो आंसर होगा राधा कृष्ण तथा वैद्यनाथ पोद्दार झारखंड के क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। यही सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखिए, वैद्यनाथ पोद्दार झारखंड के प्रथम पीढ़ी के तथा राधा कृष्ण जो है द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। संताली भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? होड़ संवाद है, बी आंसर हो जाएगा। चामबंदी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये है असुर जनजाति में प्रचलित। तो असुर जनजाति में सुरक्षा है तो बच्चे को चमड़े का धागा पहनाते हैं, ये परंपरा वहां पर है, ठीक है।
जो विवाह के समय खोला जाता है। इसे चामबंदी संस्कार कहा जाता है। झारखंड में प्रचलित आभूषण जो है बटरिया बांक बंकी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये पैर में पहना जाता है। बी आंसर होगा। खड़िया जनजाति का वसंतोत्सव निम्नलिखित में से किस पूजा को कहा जाता है? तो जतरा को। बी आंसर होगा। खड़िया जनजाति का वसंतोत्सव निम्नलिखित में से किस पूजा को कहा जाता है? तो जंकोर को कहते हैं। डी आंसर होगा। झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कार्बन स्टॉक लगभग कितने टन प्रति हेक्टेयर है? तो आंसर 77.92 हेक्टेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में कौन सा गलत है? देखिए गलत पूछा गया ना, तो इसमें आंसर होगा इस प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2008 को किया गया था। यही गलत है, यही आंसर होगा, क्योंकि इसका जो गठन है 20 फरवरी 2009 को किया गया था और इस प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में यहाँ है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। हाँ ठीक है, ये भी सही था, तो इसमें गलत था यही वाला। क्यों गलत था बता दिए। किस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है? तो आंसर संरक्षित वन में। बी आंसर होगा। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर लगभग कितनी है? 65.1% है, लगभग में पूछा गया है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में GSVA में योगदान लगभग कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21.8% है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मॉलिब्डेनम? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है लगभग में? तो इसका आंसर 65.1% है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में GSVA में योगदान लगभग कितना है? तो इसका आंसर 21.8%। प्राथमिक क्षेत्र में बता दिए 21.8% है और बात करें द्वितीय क्षेत्र में तो 33.6% है लगभग में, और तृतीय क्षेत्र में 44.6% है, ये लगभग में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मॉलिब्डेनम की उपलब्धता है? तो इसका आंसर होगा राखा तांबा खदान में, तो ये आंसर होगा। ये कहां पर है? पूर्वी सिंहभूम में है। बगरू पहाड़ी कहाँ स्थित है? बंगरू पहाड़ी स्थित है लोहरदगा में। रांची हवाई अड्डा का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो आंसर 1941 में। तस्तरी नुमा बरवे का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसका आंसर निचला हजारीबाग क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है, धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग में पाई जाती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। जरेडा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास का प्रोत्साहन करने हेतु ये गलत है। इसका गठन 2001 में हुआ था, ठीक है। इसका पूर्व रूप क्या है? तो झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जरेडा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? पहला, यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु है, तो ये गलत है। इसका गठन 2001 में हुआ, ठीक है। इसका पूर्ण रूप क्या है? पूरा नाम झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इसे जो गलत था ये वाला, क्योंकि जेरेडा जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए प्रोत्साहन करने हेतु है। झारखंड राज्य किस वर्ष गंभीर सूखे से प्रभावित रहा है? तो आंसर 2010 में। नेक्स्ट, झारखंड में किस स्थान पर लाफार्ज सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है? आंसर झिंक पानी में, ये आंसर होगा। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड झारखंड राज्य के किस स्थान पर है? तो आंसर होगा बोकारो में है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र राज्य में प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर सिंहभूम। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखंड राज्य में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई? तो आंसर छठी। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र से संबंधित जिला कौन सा है? तो गिरिडीह हो जाएगा। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार प्रतिवर्ष वर्तमान में कितनी छात्रवृत्ति की राशि देती है? आंसर 16 करोड़ देती है प्रतिवर्ष।
पता नहीं, जिनको जिनको देती है वो लोग कमेंट कर सकते हैं। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार प्रतिवर्ष वर्तमान में कितनी छात्रवृत्ति की राशि देती है? 16 करोड़। सी आंसर होगा। पंख योजना किस वर्ष लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 2017 में, 6 दिसंबर 2017 को लाई गई थी। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा प्रीमियम की राशि का कितना प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी? तो आंसर 80%। झारखंड हाई कोर्ट ने किस जिले में अफीम की खेती को गंभीरता से लेते हुए उनका संज्ञान लिया है? तो इसका आंसर खूंटी में। मई 2024 में झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को किस दवाई को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है? तो आंसर एंटी वेनम को। बी आंसर होगा। झारखंड के खिलाड़ी आशा किरबारला के संदर्भ में सही कौन सा नहीं है? जो सही नहीं वो बताना है। यह एक एथलीट है, ठीक है। ये राज्य के कामडारा ब्लॉक सिमडेगा के निवासी, गलत है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भोपाल में ये गोल्ड पदक जीती है, ठीक है। स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीती हैं, ठीक है। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही था। तो दूसरा गलत है, तो यही आंसर होगा। अब क्यों गलत है? क्योंकि झारखंड के कामडारा ब्लॉक के गुमला की निवासी ये है। कहाँ के? झारखंड के कामडारा ब्लॉक के गुमला जिला की, ना कि सिमडेगा की। नेक्स्ट देखते हैं। मिलान करना एक तरफ व्यक्ति दिया, एक तरफ उपनाम दिया, किस व्यक्ति का क्या उपनाम है ये बताना है, मिलान करना है। तो देखिए, तिलका मांझी का उपनाम क्या है? आदि विद्रोह, ठीक है। उसके बाद कुमार निपेंद्री नाथ शाह। देखिए, व्यक्ति दिया और उपनाम दिया, मिलान करना इसमें है। तो पहले इसका आंसर जान लीजिए आप लोग। सी हो जाएगा आंसर। ए का 5 हो जाएगा। उसके बाद बी का हो जाएगा नेचुरल लीडर के नाम से इनको जानते हैं, राम विनोद सिंह को, हजारी बाका जतिन वाघा के नाम से, और उसके बाद वसंत कुमार तिर्की को चाचा के नाम से। तो इसका आंसर होगा ए का 5, बी का 4, सी का दूसरे में और डी का तीसरे में मिलान होगा। 149 का देखिए, झारखंड पंचायती राज संशोधन अध्यादेश किस वर्ष लाया गया? तो इसका आंसर होगा 2021 में लाया गया था। निम्न में से किस जनजाति में मुआ पूजा का सर्वाधिक महत्व है? तो इसका आंसर होगा परहिया में। ये क्या है मुआ पूजा? पूर्वजों की पूजा होती है ये। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसका पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। इसे सही विकल्प कौन सा है? तो चीनी यात्री फायर ने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है, ठीक है, तो सही है। दूसरा है, समुद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की नवरत्न मंडली निवास करती थी, ये गलत है। पहला सही है, तो आंसर होगा ए। देखिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली यानी नवरत्न निवास करती थी, और ये क्या दिया है? समुद्रगुप्त के दरबार में, इसीलिए ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय रहेगा। अब इसमें 9 विद्वान कौन थे? बहुत बार पूछा जा चुका है। 9 विद्वान में कालिदास, धनवंतरी और छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट। पहला प्रश्न देखते हैं इसका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी यात्री फायर ने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है, हाँ ये सही है, सही ही बताना था। तो दूसरा, समुद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की नवरत्न मंडली निवास करती थी, तो ये गलत है। तो इसका आंसर सही कौन सा है? ए वाला, केवल एक, क्योंकि समुद्रगुप्त के दरबार में नहीं, यहाँ पे रहना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की नवरत्न मंडली निवास करती थी, तब सही रहता। मिलान करना अधिकारी दिया है, और किस अधिकारी का कौन सा विभाग है ये दिया है, देखते हैं। इसका आंसर पहले देखिए आप लोग, ए हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा? 2 में लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था महाछत्रपति। इसमें देखिए, इसका हो जाएगा आंसर 2। मिलान करना अधिकारी दिया, और किस अधिकारी का कौन सा विभाग था ये दिया है, तो पहले इसका आंसर जानिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए का दूसरे में लेखा विभाग सर्वोच्च अधिकारी होता था, संधि विग्रहिक का क्या होता था? तो इसका आंसर होगा ए, युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित, यानी युद्ध मंत्री होता था संधि विग्रहिक। और उसके बाद हो जाएगा महाप्रतिहार, क्या होते थे? तो इसका आंसर राज प्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था, और ये हो जाएगा जी का मिलान हो जाएगा 3 में, कानून एवं व्यवस्था का अधिकारी होता था, विनय स्थिति स्थापक।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में सही कथन बताइए। इसमें सही कौन सा है? तो बी होगा, बहादुर शाह प्रथम को शाहजेब। निम्नलिखित में सही कथन बताइए। इसमें हो जाएगा बी, बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर कहा जाता था। कार्लाइल सर्कुलर किस आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया था कार्लाइल सर्कुलर। नेक्स्ट है, कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की कार्यकारी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, CR दास थे। निम्नलिखित का मिलान के लिए संगठन दिया है। निम्नलिखित का मिलान के लिए संगठन दिया और स्थापना वर्ष दिया है। देखते हैं। देखिए, इंडिया होम रूल सोसाइटी की जो जगह स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 में हुआ था। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस का 1907 में हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र सरकार का तो 1915 में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का 1942 में। तो इसका आंसर होगा बी, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है यहाँ से। निम्नलिखित में से किस जिले के अंजन ग्राम में हनुमान जी का जन्म माना जाता है? तो ये देखिए कितनी बार आया हुआ परीक्षा है, गुमला में। ये आंसर होगा। बिहार से झारखंड का कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? तो आंसर होगा रामगढ़, नहीं करता है। बिहार को स्पर्श करने वाले जिले का नाम पहले जान लीजिए आप लोग, गढ़वा, पलामू, चतरा और उसके बाद हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। झारखंड की विधानसभा सीटों में से 28 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। गलत है। झारखंड की कुल लोकसभा सीटों में से एक सीट SC हेतु आरक्षित की गई, तो ये ठीक है। सही है, तो केवल बी ही सही है। देश में पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया जाएगा, तो आंसर जयपुर में किया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। ठीक है, सही है। गुरुग्राम प्रबंधन विकास संस्था के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल राज्य सिक्किम में। गलत है, बस पहला ही सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, गुरुग्राम प्रबंधन विकास संस्था के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल राज्य मिजोरम है। वीटा पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। नेपाल की क्रिकेट टीम ने सोमालिया के खिलाफ T20 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। गलत है। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 का सबसे तेज अर्धशतक बनाया। सही है, तो इस सत्य तो केवल बी ही आंसर होगा। भारत की तरफ से 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हरिवंश नारायण सिंह ने की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर में से कौन सा विकल्प सही हो बताना है। आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण ओंकारेश्वर में किया गया। ये ठीक है, सही है। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। गलत है ये, केवल सही कौन सा था? केवल ए। अब देखिए क्यों गलत है, क्योंकि इस शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की एकात्मा की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ वेलनेस इसको कहते हैं, इसका अनावरण किया गया था। अगर प्रश्न में पूछे कि स्टैचू ऑफ वेलनेस या एकात्मा की प्रतिमा, इसमें किसका प्रतिमा बना है? तो आदि शंकराचार्य का प्रतिमा बनाया गया है, याद रख सकते हैं। ए फुल्स जर्नी किनकी पुस्तक है ये? तो ये है सारिका भारद्वाज की पुस्तक। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? यह स्थापित होगी मेहसारा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प बताइए। सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग पृथ्वी प्राप्त करती है। सही है। सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा अस्थिर होती है। ये गलत है, केवल पहला ही सत्य है, तो आंसर ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है, ब्यास परियोजना से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? तो 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। उत्तर से दक्षिण करना है, बताना है।
तो काराकोरम होगा पहले, फिर लद्दाख आएगा, उसके बाद जास्कर आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा, उसके बाद शिवालिक पर्वत श्रेणियां आ जाएगा। भौतिक भूगोल अगर आप लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी का बुक, तो यहाँ से 3-4 प्रश्न आता है, उसको आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प बताइए। पहला है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के तहत लाए जाते हैं। तो ये क्या है? गलत है। सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश का पुनर्विलोकन संविधान के अनुच्छेद 137 से तहत करता है, ये सत्य है। तो आंसर होगा केवल बी ही सत्य है। क्यों पहला गलत था? क्योंकि इसमें दिया है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपीली क्षेत्राधिकार आता तो सही होता। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ना कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, उसे चुनिए। पहला, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधित प्रावधान किए गए, सही है। बी वाला, इसमें भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी थी, तो ये भी क्या है? सत्य है। सर्वप्रथम 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 1990 में की गई थी, ये गलत है। यही आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा। देखिए, सर्वप्रथम 16 अक्टूबर 1989 को 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, जो 1 जनवरी 1990 तक पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल को किस अनुच्छेद के तहत रोक सकता है? तो आंसर अनुच्छेद 111 के तहत रोक सकते हैं। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? इतनी बार ये परीक्षा में आ चुका है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर 44वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित कथन पर मिलान कीजिए, इसको मिलान करना है। संविधान के अंग दिया है और विदेशी स्रोत दिया है, मतलब कहाँ से कौन सा लिया गया है। तो इसका देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना सही विकल्प, ठीक है। तो देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये सत्य है। भारत में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, ये गलत है। तो इसका केवल ए ही सही होगा। देखिए, भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य का है गुजरात है। दूसरा क्या होगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में दोहरे भू आवेशित देशों की संख्या कितनी है? तो एशिया में महाद्वीप में पूछा गया तो 1 हो जाएगा, बी आंसर। एशिया में कौन सा होगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा। और अगर विश्व में बात करें कि दोहरे भू आवेशित देशों की संख्या कितनी है, तो 2 हो जाएगा। पहला होगा एशिया में उज्बेकिस्तान, दूसरा होगा यूरोप में लिechtenstein, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प बताइए। सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य पाने की सीमा 2030 तक है, ये सत्य है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को मनाया गया था, ये गलत है। क्योंकि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। इसमें सत्य पूछा गया था, कौन सत्य है? तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सही मिलान कीजिए, देश और राजधानियां दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट देखिए बी हो जाएगा। ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला, सी का हो जाएगा तीसरा, और डी का हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखिए, अब आ गए पार्श्विक मात्रक है, सामान्य विज्ञान का प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा समय का। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल मापता है, ठीक है। आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, ये भी सत्य है। टैक्योमीटर से दाबांतर मापा जाता है, ये गलत है। ये सुमेलित नहीं है, यही आंसर होगा। क्योंकि टैक्योमीटर से सॉफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति को मापा जाता है, और पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर उच्च ताप के। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी या वैसी ही रहेगी? तो इसका आंसर होगा बढ़ेगी। लेकिन वैसे कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। कई यूट्यूब चैनल पर सदिश राशियां और अदिश राशियों को पहचानने का ट्रिक बताया गया, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है जिससे सही आंसर उसका हम लोग नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है जैसे लगाने में। तो आप लोग उसको याद कर लीजिए, काम आ सकता है एग्जाम में। जरूर देखिए, कई यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आंसर ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था, डी आंसर होगा। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो इसका आंसर हाइड्रोजन में होता है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी? तो घटती है, बी आंसर होगा। निम्न में से कौन पेट्रोलियम परिष्कर का उपोत्पाद है? तो इसका आंसर होगा डी, एस्फाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, निम्न में से किस यंत्र से द्रवों की विशिष्ट गुरुत्व का मापन किया जाता है? तो पिग्नोमीटर का। तो पिग्नोमीटर से क्या कहता है? द्रव की विशिष्ट गुरुत्व का मापन किया जाता है। त्वचा निम्नलिखित में किस प्रकार की झिल्ली है? तो क्यूटेनियम झिल्ली है, बी आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 आमतौर पर किसमें मौजूद नहीं होता है? तो आंसर वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में ये नहीं होता है। बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती हैं, ग्रंथियों का नाम पूछा गया इसमें, तो लेक्राइमल ग्रंथि। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो आंसर शीर्षक विभज्योतक के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो आंसर होगा पोटेशियम और गोल्ड है। कौन सा है? पोटेशियम और गोल्ड। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो ये होगा बैगनी रंग का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो आंसर हाइड्रोजन, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों में लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि? तो आंसर इसका होगा सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है इसीलिए। कंप्यूटर का प्रश्न देखते हैं पहला, इसका आंसर देखिए विंडोज 8 हो जाएगा। विंडोज 10 और उसके बाद के संस्करण में कौन सी सुविधा आपको बेहतर संगठन और मल्टीटास्किंग के लिए कई डेस्कटॉप बनाने और उनके बीच स्विच करने की अनुमति देता है? इसका आंसर टास्क व्यू। 93 है कि विंडोज में कौन सा फाइल सिस्टम अपनी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें बढ़िया फाइल अनुमतियों के लिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट शामिल है? तो NTFS। विंडोज डिस्क प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर सी, डिस्क विभाजन बनाने, प्रारूपित करने और प्रबंधित करने के लिए। विंडोज नेटवर्किंग में VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर सी होगा, इंटरनेट पर नेटवर्क कनेक्शन को सुरक्षित और एनक्रिप्ट करने के लिए, सी आंसर होगा। विंडोज सुरक्षा में विंडोज डिफेंडर की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, मैलवेयर और वायरस से बचाने के लिए। कौन सी विंडोज उपयोगिता नैदानिक उद्देश्यों के लिए सिस्टम घटनाओं, त्रुटियों और चेतावनियों का विस्तृत लॉग प्रदान करती है? तो इसका आंसर विंडोज इवेंट व्यूअर। कौन सा विंडोज घटक आपको थीम, वॉलपेपर और विंडो रंगों सहित अपने डेस्कटॉप का स्वरूप बदलने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर कंट्रोल पैनल। विंडोज में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको खुले अनुप्रयोगों के बीच त्वरित रूप से स्विच करने की अनुमति देता है, जिसमें उन्हें छोटा करना और अधिकतम करना भी शामिल है? तो इसका आंसर Alt+Tab। पारंपरिक ऑफिस सॉफ्टवेयर की तुलना में ऑफिस 365 का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका आंसर होगा कम अग्रिम लागत। वन नोट में अनुभाग और पेज संगठन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर होगा नोट्स को श्रेणीबद्ध रूप से वर्गीकृत और व्यवस्थित करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर दस्तावेजों के लिए पूर्व निर्धारित संरचना प्रदान करने के लिए है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा प्रेजेंटेशन के समग्र स्वरूप को डिजाइन और प्रारूपित करने के लिए। ऑफिस एप्स में कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो आंसर उत्पादकता और दक्षता में सुधार करना।
कंप्यूटर विजन अनुप्रयोगों में गहन शिक्षण तकनीकों जैसे कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छवि पहचान कार्य में उच्च प्रदर्शन करना। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटिंग में क्वांटम बिट को क्लासिकल बिट से क्या अलग करता है? तो इसका आंसर होगा क्यूबिट, 0, 1 या दोनों इसके सुपर पोजिशन स्थिति में मौजूद हो सकते हैं। बी आंसर हो जाएगा। क्रिप्टोग्राफी पर क्वांटम कंप्यूटिंग का संभावित प्रभाव क्या है? तो आंसर वर्तमान एन्क्रिप्शन विधियों को तोड़ना। क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपर पोजिशन का संदर्भ क्या है? तो आंसर कई स्थितियों का एक साथ अस्तित्व जैसे 0 और 1। क्लाउड वातावरण में सर्वर रहित कंप्यूटिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? तो आंसर परिचालन, ओवरहेड और लागत में कमी। डेटा एनालिटिक्स में अपाचे, हडूप और स्पार्क जैसे वितरित कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो आंसर होगा बड़े डेटा सेट को संसाधित करने के लिए स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड से संबंधित प्रश्न आ गया, इसको देखते हैं, मिलान करना है इसमें। बलचरा जो है ये कन्हर नदी से संबंधित है, बलचौरा जलप्रपात। उसके बाद जोन्हा जलप्रपात किससे संबंधित है? राड़ो नदी से। फिर उसके बाद सी का देखते हैं, सदनी घाघ जलप्रपात संघ नदी से संबंधित है। हिपाद जलप्रपात घाघरा नदी से संबंधित है, यानी बी आंसर होगा। ए का तीसरा और बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड राज्य से कृषि जलवायु प्रदेश पश्चिमी पठार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जिला शामिल नहीं है? चतरा। झारखंड में रेतीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो धनबाद में पाई जाती है। निम्नलिखित में झारखंड राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो पोरहाट एवं कोल्हान है। झारखंड राज्य में बड़े जोत का लगभग प्रतिशत कितना है? तो आंसर 1% है। बिरोहर जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो सही है वही बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। बिरोहर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है, यही सत्य है। किस जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है? इसका आंसर कंवर जनजाति में। एवं झारखंड सारथी वाले बुक में कराए हुए हैं सब बहुत अच्छे से। निम्नलिखित किस जनजाति में डोमकच बनता शाल्या नृत्य लोकप्रिय है? तो आंसर सबर जनजाति में। उनके सदान के संदर्भ में जो सही नहीं वो बताइए। तो राज्य की कुल जनसंख्या में इनका हिस्सा लगभग 60% है, ठीक है, ये सत्य है। इनकी भाषा को सदानी या सादरी कहा जाता है, ये भी सत्य है। सदानों की शारीरिक रचना के अनुसार ये केवल आर्य हैं, ये गलत है। धार्मिक रूप से सदान सहिष्णु होते हैं, ये सत्य है। इसमें जो सत्य नहीं था वो बताना था, तो आंसर हुआ सी। अब क्यों सत्य नहीं? क्योंकि सदानों की शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ तथा ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है? गढ़बाध का किला ये क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है, ये रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो आंसर भूफोर मंदिर, डी आंसर होगा। थोरियम नामक आणविक खनिज झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्रों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रांची पठार में। प्लेटिनियम नामक खनिज की खाने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? तो आंसर हाथूजोला पर नहीं है। चतरा में स्थित पीपरवार कोल वासरी जिसकी क्षमता लगभग कितनी है? तो इसका आंसर होगा 6.5 मिलियन टन है। नेक्स्ट है, भारत साइबर फ्रॉड लिस्ट FCRF रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साइबर अपराध होते हैं? तो साइबर अपराध सर्वाधिक देवघर में होते हैं। वेद व्यास आवास योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो आंसर होगा 2016 में। झारखंड के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया? आंसर अष्टम उरांव, डी आंसर होगा। समेकित मत्स्य पालन योजना की शुरुआत की गई, कब की गई थी? तो आंसर होगा 2021 में हुई थी। वर्ष 2022 में शुरू हुई झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के प्रथम चरण में लगभग कितने लाभार्थियों के लाभान्वित होने का लक्ष्य था? इसका आंसर होगा 20 लाख।
निम्न में से झारखंड के किस कवयित्री को प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 दिया गया? तो इसका आंसर पार्वती तिर्की को डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चावल फोर्टिफिकेशन योजना के संदर्भ में गलत कौन सा बताना है? पहला, इसके तहत राज्य के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है, गलत है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल का सर्वाधिक वितरण हजारीबाग में किया गया, ये सत्य है। जो गलत है कौन सा? ए, तो यही आंसर होगा, क्योंकि इसमें दिया सभी जिलों में नहीं किया जाएगा, केवल 22 जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पोषण अभियान, पोषण का फुल फॉर्म क्या हुआ? पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन एंड हार्मोनाइज एक्शंस फॉर न्यूट्रिशन अभियान राज्य के कितने जिले में संचालित किए गए हैं? तो आंसर 24 जिले में संचालित किए गए हैं। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में राज्य के कितने पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखी है? तो इसका आंसर सभी पंचायत को बनाया जाएगा। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य की कुल आय का कितना प्रतिशत आय राज्य सरकार के स्वयं के कर यानी गैर कर शामिल इसमें नहीं होगा, स्वयं के कर से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर 16.5%। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? तो इसका आंसर होगा नाला विधानसभा से, जो कि जामताड़ा जिला में है। झारखंड के वर्तमान राज्यसभा सदस्यों में किस दल से सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर कांग्रेस से नहीं है। झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर 2002 में की गई थी। झारखंड पंचायती राज में ग्राम सभा कार्यकारिणी समिति में मुखिया सहित कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर होगा 9 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति को घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में चुहाड़ उपनाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भूमिज। माँ उग्रतारा मंदिर झारखंड राज्य के जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा लातेहार में। मिलान करना स्थान और शहर दिया उपनाम दिया है, किस शहर या किस स्थान का उपनाम क्या है? तो देखिए, इसका रांची का हो जाएगा मोटरिस्ट पैराडाइज, उसके बाद हो जाएगा जमशेदपुर का मिनी मुंबई, उसके बाद नगर उंटारी का हो जाएगा रांची पहाड़ी, और प्रवर्षण गिरी का क्या हो जाएगा? श्री राम रेखा पर्वत। तो इसका आंसर होगा डी, ए का दूसरा, बी का पहला, और सी का चौथा, और डी का तीसरा। झारखंड नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी किस स्थान या किस जिले में है? तो जमशेदपुर में है ये। हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर होगा 1912 में। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इनका दूसरा नाम जावरापाड़िया था, सही है। इनका जन्म तिलकपुर नामक ग्राम में 11 फरवरी 1850 को संथाल परिवार में होता है, यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था 11 फरवरी 1750 को हुआ था संथाल परिवार में, ना कि 1850। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर 1948 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं? इसका आंसर प्रभाकर मुंडा है। आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया, ए आंसर हो जाएगा। अंडर 17 सुब्रतो कप 2023 के बालिका वर्ग में झारखंड की टीम ने किसे हराकर जीत दर्ज की है? तो हरियाणा को हराकर जीत दर्ज की है। नीलम नीरद को किस क्षेत्र में भारत का फेलोशिप अवार्ड दिया गया? तो आंसर होगा संस्कृति क्षेत्र में। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सबसे कम मतों से विजयी प्रत्याशी भूषण बारा किस दल से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं कांग्रेस से, बी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, और इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, और आज हम कंप्लीट कराते हैं 3 एंड 4। अगला वीडियो लेके आएंगे 5 एंड 6 प्रैक्टिस सेट। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें ताकि रीच डाउन ना हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।